तो घर में रहा आज गरम माहौल। और जो टास्क के बीच में प्रणीत ने तान्या को जो उसकी औकात दिखाई, देख के आया मज़ा। दर्शक हुए खुश। और बिग बॉस अब क्या करेगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जुड़े रहिए। आप लोगों ने ऑफ कोर्स आज का बिग बॉस देखा होगा, टास्क वाला, जो कि टिकट टू फिनाले के लिए था। उसमें ना यार प्रणीत, आपने जो तान्या को उसकी औकात दिखाई है, दिखाने में बहुत मज़ा आ गया। मतलब तान्या का मुंह देखने लायक था। मतलब जिस तरीके से हुआ है ना, देख के आया हम लोगों को बहुत मज़ा। ऑफ कोर्स आप लोगों को भी आया होगा। अब क्या था पूरी कहानी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आखिर क्या था। दिखाता नहीं हूँ, बताता हूँ और आप लोग सुनना। टास्क हुआ। टास्क ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, आग का दरिया है, तैर के नहीं इस बार चल के जाना है, यानी कूद कूद के। तो मैं आपको सब तो नहीं बट पहला बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, टिकट टू फिनाले के लिए 4 लोग फिक्स हुए हैं। कौन है? गौरव, प्रणीत मोरे, असरूर और फराना। बाकी सब चले गए। बट बिग बॉस, एंडमोल और इन वालों का तो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि जिस जिस लिए अभिषेक बजाज को घर से बाहर निकालने का पूरा प्लॉटिंग की थी, वो तो धरी की धरी रह गई। क्योंकि अमन मलिक टिकट टू फिनाले जीतने के है ही नहीं, दावेदार में ही नहीं है वो। अब दावेदार से वो निकल चुका है। तो अब क्या करेगा बिग बॉस, ये जानने के लिए हम लोगों को बिग बॉस से जुड़ा रहना पड़ेगा उसके लिए। और उस चीज़ के लिए आपको मेरे से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिग बॉस में क्या चल रहा है करंट में। हाँ, फिलहाल हम लोग मुद्दे से भटकते नहीं हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से चल रहा था गेम, तो पहला राउंड था ये असरूर और तान्या के बीच, जो कि भूसा वूसा भरना था दूसरे वाले को। आप सबको पता है गेम क्या था। मैं गेम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबने यार देखा होगा। अगर आप लोगों ने एपिसोड ना देखा हो, मैं आप लोगों को छोटा सा गेम एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 पटरियाँ थी और 2 क्या बोलते हैं उसके ऊपर 2 प्लैंक थे, 2-2। अब उनका ये था कि केवल उस प्लैंक के ऊपर चल के वो लोग आगे तक जा सकते हैं। बट वो जो रास्ता बना है उसके ऊपर वो नहीं चल सकते। अब आता है यहीं पर ट्विस्ट। जितने भी बाकी लोग हैं घर वाले उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल 2। लेकिन उसके पहले होता है एक टास्क, जिसमें आपको वो भूसा भरना है। मतलब एक तरीके से आपको एक वजनी चीज़ बनानी है। बाद में वेट किया जाएगा। जो 2 लोग होंगे वो 2 लोग उनकी मदद करेंगे ब्लैंक्स बढ़ाने में एंड जीत पहुंचाने में। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आते हैं आगे। तो 2 लोग जीतते हैं इसमें, एक गौरव एक प्रणीत। और भाई प्रणीत एंड तान्या को क्या ही मज़ा आ गया। मतलब जो पहले जीके सर को जीके को जीके सर 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 ऐसा बोलती थी जीके। तो असलियत जीके के सामने नहीं, तान्या मित्तल की आई है एकदम फेक। और मैं बिग बॉस वाले से बोलना चाहता हूँ यार, जब भी मैं बिग बॉस देख के ख़त्म करता हूँ ना, मेरे अलग से यार सर में ज्ञान तंतु एक्टिवेट हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। मुझे नवरत्न तेल लगाना पड़ता है उससे बचने के लिए। सही कह रहा हूँ यार। मतलब तान्या का हमें इतना पकड़, क्या ही बोलूँ, इतना घटिया हमें। मैं तो भाई वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ जब भी तान्या का फेस दिखाता है। और अब घोड़े को वो कान पका रही है यार, सही में घोड़े का वो कान पका रही है। मैं घोड़े के लिए यार, वो निर्जीव है फिर भी मैं घोड़े के लिए यार तकलीफ फील कर रहा हूँ कि वो तान्या के साथ उसको रहना पड़ रहा है। और बात यहीं तक नहीं है, वो उसको कहानी भी सुनाती है। अरे भाई, अगर तुम लिविंग थिंग को कहानी सुनाओ तो मैं मान भी लूँ, कुत्ता बिल्ली हाथी पोपट तोता कौवा, अगर तुम
इन लोगों को कहानी सुनाओ तो मैं मान भी लूँ कि हाँ वो लोग समझ रहे हैं। वो घोड़ा है, वो भी निर्जीव, क्या समझ रहा है? फुटेज के लिए तो कितना कितना क्या होगी। और इतना ही नहीं, बिग बॉस वाले उसको दिखा भी रहे हैं। क्या ही चल रहा है यार बिग बॉस वाले, बिग बॉस जो भी एडिटर है यार, प्लीज़ यार तान्या का हमें इतना लंबा चौड़ा ना कहानी नहीं सुनना है। तो ये ना अब आगे से दिखाना मत, नहीं तो वो सही बता रहा हूँ। मैं वॉल्यूम जो डाउन करता हूँ मैं बैक कर दूंगा किसी दिन, जितने दिन बचे हैं मैं किसी दिन सही में गुस्सा आएगा मैं बैक कर दूंगा। इसलिए मत दिखाओ वो। और वो जो सेक्शन रहता है ना भाई, मैं बिल्कुल म्यूट देखता हूँ, क्योंकि उसका जो कहानी का वो रहता है ना तो कुछ बनता ही नहीं है। मैं वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ पहले, तो मैं सही बता रहा हूँ, वॉल्यूम डाउन। बाकी उस टास्क में बाद में कह रही है ऐसे एंड एक्शन, एक्शन। आप प्रणीत, तूने तो बोला था तू मेरा साथ देगा, ऐसे कैसे? ये वो फलाना ढिमकाना बोल रही है। अरे उसको तेरा साथ नहीं देना था, इसलिए उसने किया है। एंड भाई जिस तरीके से उसने किया है, मतलब मुंह देखने लायक था। जैसे कि वो पीछे है ऐसे, सही में भाई ऐसे ही वो रुक गई थी। और आप लोगों को पता ही है तान्या मित्तल किस तरीके से देखती है अपने अपोनेंट को। एंड तान्या मित्तल अपने आप को समझती क्या है यार, वो क्या है भाई? वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, अजय देवगन है, कौन है भाई तू? कौन है? मतलब प्रणीत को लड़ाई हो रही थी अगले दिन, ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया। अब अगले दिन फरहाना भिड़ गई प्रणीत से, फिर आई थिंक हाँ फिर लड़ाई हुई, इन दोनों का लड़ाई हो गया एंड तो मैं होगी। एंड फरहाना ने टारगेट चेंज कर लिया मालती के तरफ। फिर मालती का 2-3 ऐसे ही मतलब 5 मिनट के करीब हुआ होगा या 4 मिनट के करीब। फिर उसके बाद असरूर और तान्या की लड़ाई हुई। फिर जब उधर से फरहाना ने बोला तब प्रणीत इस लड़ाई में घुसा, बोला कि दिख गया ना दोगलापन, ये है मतलब भाई प्रणीत वर्सेस तान्या प्लस फरहाना। एंड सही में यार फरहाना लगता है 2 बार नर्सरी पढ़ी है, इसलिए वो बोल रही है कि मैं नर्सरी तुझसे ज़्यादा जा रखी हूँ। नर्सरी में कौन फेल होता है यार? नर्सरी में तो पास करा दिया जाता है। हो कश्मीर में क्या बोलूँगा नहीं, छोड़ो यार। थोड़ा कुछ चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं बोलना अपने वीडियोस में, कुछ ऊपर की बातों को हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग आते हैं मेन लड़ाई में। तान्या क्या बोलती है प्रणीत से, तू ये शुक्र मना, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अरे भाई तू है कौन? तू कोई पीएम है, सीएम है, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तू है कौन? मतलब इतना क्या ही बोलूँ यार। मैं जब भी मैं रिव्यू का सोचता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि मैं तान्या का नाम नहीं लूँगा। वो ऐसी घटिया व्यक्तित्व है ना कि एक होता है, अगर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, हम लोग जब ग्राफिक बनाते हैं तो नेगेटिव स्पेस छोड़ देते हैं जानबूझ के कि उसके ऊपर लोगों का ध्यान जाए। फरहाना और तान्या इतनी नेगेटिव है, बंदा बोलना भी ना चाहे फिर भी बोल दे। और एक टाइम जब लड़ाई ख़त्म हो गई, तान्या ऐसे ही फरहाना से बात कर रही है एंड फरहाना लिटरली में ऐसे है, हंस रही है भाई उसके बात को सुन के, और मैं भी हंस रहा हूँ उसको देख के। सही में मतलब यार तान्या का क्या है मुझे तो ये पता भी नहीं चलता। एंड अगर आप लोग ये गौर किए होंगे बिग बॉस का, आप सबको पता है यार अब अभिषेक बजाज को क्यों निकाला गया। अब क्या हो गया यार, अमाल मलिक अब कैसे पहुंचेगा वो फाइनल में? और तान्या मित्तल इतनी क्या, उसको क्या बोलते हैं यार, जो मतलब अपने ही सपनों में खोए रहते हैं, वो बंदी वो है। सब में थोड़ा बहुत यार ईगो रहता है, सब में मैं मानता हूँ, सब में थोड़ा बहुत ईगो होना भी चाहिए। बट तान्या मित्तल में इतना बड़ा ईगो है कि वो भाई शाहरुख खान को, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन सब को बोल दे ये शुक्र बना तू मेरे से बात कर रहा है, मेरे 150 बॉडीगार्ड
भाई शाहरुख खान के पास इतना बॉडीगार्ड नहीं है। बाकी हम लोग घर की बाहर की बातें नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ हम लोग इस वीडियो में घर की बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे होगे या फिर यूट्यूब देख रहे होगे तो अब सबको पता है कि तान्या मित्तल का केस का क्या हाल है। मतलब किस तरीके से केस का जो हाल है वो हो रखा है। बाकी हम लोग के केस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखो घर में सब बूढ़े बारे हैं ही बिग बॉस हाउस में, उन सब के बाल केस वाइट हो रहे हैं, तो हम क्या ही बोल सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, तान्या मित्तल ने सबसे बड़ी चीज़ खोली है प्रणीत के बारे में। क्या बोलती है, जितना शरीफ बंदे हैं ना, तू उन सबको मजाक हो रहा, तू पीछे सॉरी मांगता फिरेगा। पहली बात तो भाई कलयुग में कोई भी शरीफ है नहीं, क्योंकि अगर हिरन को मारने वाला शरीफ निकले तो मक्खी हम मारे हैं भाई। हम लोग मक्खी मच्छर मारते हैं, बस सबका अपना अपना चॉइस होता है। बट लेट गो करो यार आप लोग। बाकी देखो इसके ऊपर कई सारे जोक बन रखे हैं। आप लोग समझ गए होंगे आखिर मैं किस चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ। जो सलमान खान का रहता है, गाड़ी चलाता है एंड फिर आगे कुछ दिखा देता है, उस चीज़ का हम लोग बात नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम लोग लेट गो करेंगे। बट तान्या मित्तल अपने आप को समझती क्या, मुझे ये नहीं पता यार। सलमान खान भी यार अपने आप को इतना मतलब नहीं समझता होगा कि मैं सलमान खान हूँ। मतलब वो भी बोलता होगा अरे यार क्या है ना, बच्चा है, चलो जाने दो। ईगो उसमें भी है लेकिन वो दिखाता नहीं है। मुझे नहीं पता यार, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ नहीं। तान्या मित्तल को भी मैं पर्सनली नहीं जानता, बट वो शो में है तो शो में मैं उसकी उस शो में मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कोई भी हो शो में। सलमान खान भी इस शो के साथ जुड़ा हुआ है तो हो सकता है। बस मेरा अंतिम कमेंट यही है कि देखो सबका तो नहीं पता, बट सबसे बड़ा रिस्क जिसने लिया है वो एक प्रोड्यूसर है, जिसने तान्या मित्तल को कास्ट करने का सोचा है। सोच में मोच है उसके। तो एकता कपूर जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपने इस पर गौर करिएगा और तान्या मित्तल को हो सके उस जो भी चीज़ आप बना रही हो उस चीज़ से आप दूर ही दूर रखिएगा। नहीं तो वो कभी आपको ही बोल दे ये शुक्र मना मैं तेरे इसमें काम कर रही हूँ, मेरे पास तो बहुत काम है, घंटा बहुत काम है उसके पास। अरे इतना ही था तो देखो मेरा सीधा सा है, अगर वो इतनी अमीर होती तो जैसे टाटा का नाम है, अंबानी का नाम है, और कौन है भाई, और भी कई सारे अमीर हैं अभी जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका पता है, उनका टैक्स भी सामने आता है कि उन्होंने इतना टैक्स दिया। इसका क्या आता है, ये चवन्नी टैक्स देती है जो कि इसका सामने नहीं आता। बल्कि मीडिया में आप लोगों ने देखा ही होगा कि इसके पैसों के बारे में तो नहीं, बट इसके बालों के बारे में कई सारी चीज़ें हो रखी है। बाल का आप लोग कुछ और मीनिंग निकाल लें, उस चीज़ों में बहुत बात हुई है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बाहर की बात है ये। और देखो जिस तरीके से तान्या मित्तल करती हैं वो बहुत ही ख़राब है। और मेरा अंतिम कमेंट यही रहेगा बिग बॉस को लेके कि ओवरऑल अब बिग बॉस का एंड आने वाला है, और जिस तरीके से बिग बॉस का एंड होने वाला है, पहली बात तो ये कि फरहाना जीतने लायक तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव सही में। और मैं सही बताऊं, पहले हफ्ते जब उसको निकाला गया था तो मेरे को भी यार अच्छा नहीं लगा था कि उसको कोई मतलब मौका नहीं मिला, एंड मैं भी उसके लिए बुरा फील कर रहा था। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं अपने आप को ही गाली देता हूँ, मैं इसके लिए बुरा मान रहा था, मैं अपने आप से शक्ल नहीं मिला पा रहा था यार। मतलब जितनी उसकी डिक्शनरी बन गई है उतनी शायद हम लोगों की पूरी जीवन में ना बनी हो, सही में हम लोगों की पूरी जीवन में ना बनी हो। बाकी यार आप लोग बताओ आप लोगों के जीवन में कितनी डिक्शनरी बनी है। और वो दूसरे को देखो, एक होता है जिसके ऊपर बाल है वो बाल के ऊपर ज्ञान दे तो काफ़ी अच्छा, जो गंजा है वो बाल के ऊपर ज्ञान देगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा।
वही बात प्रणीत को भी चुभी कि जो गाली देने वाली है वो उसको समझा रही है कि किस तरीके से बात करे। वेल डन फॉर आना। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक गुड बाय आप सभी को, जय श्री राम। और हाँ, इस वीडियो में मैंने कुछ भी बोला हो यार, मैंने बस एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बोला है। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो किसी भी पर्सन को, या मेरे से किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट अगर फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड मैं बस यही बोलूँगा कि बस मुझे माफ़ कर देना यारो, जो भी मैंने बात की है कुछ पर्सनली नहीं की है, ऐसे ही मतलब मेरे दिमाग में आ जाती है ये बातें, जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। बाकी सॉरी सॉरी जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक गुड बाय आप सभी को, जय श्री राम।